द कोर डिलेमा इन्वर्टिंग द एरो ऑफ टाइम। पिछले सेक्शन में हमने एस्टेब्लिश किया था कि कैसे टाइम स्टेप्स में नॉइज एडिट करके डेटा को करप्ट किया जाता है। क्लोज्ड फॉर्म फॉरवर्ड फार्मूला Q of xt given x0 equals the normal distribution of xt with mean square root of alpha bar t times x0 and variance 1 minus alpha bar t times I की मदद से हम एक प्रिस्टीन डेटा पॉइंट x0 ले सकते हैं इंस्टेंटली किसी भी नॉइजी टाइम स्टेप xt पर O of 1 कांस्टेंट टाइम में जंप कर सकते हैं। अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन कि हम इस प्रोसेस को रिवर्स में कैसे रन करें। अगर हम प्योर स्टैंडर्ड गॉसियन नॉइज xt जो मीन 0 और वेरिएंस I वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रा किया गया है कि एक सैंपल से स्टार्ट कर सकें और स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली नॉइज को स्ट्रिप अवे करते जाएं, यानी मार्कोव चेन को रिवर्स करके xt-1 xt-2 से लेकर x0 तक कंप्यूट करें तो हम बिल्कुल नए और रियलिस्टिक डेटा पॉइंट्स आउट ऑफ थिन एयर जनरेट कर सकते हैं। यह डायग्राम डिफ्यूजन मॉडल्स के कोर कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें 2 अपोजिंग वर्कफ्लोज को दिखाया गया है। फॉरवर्ड प्रोसेस एक एनालिटिकल मेथड है जो धीरे धीरे मल्टीपल स्टेप्स में क्लीन डेटा में नॉइज ऐड करता है जब तक कि वह प्योर नॉइज नहीं बन जाता। इसके अपोजिट रिवर्स प्रोसेस एक लर्नड जेनरेटिव सीक्वेंस है जो प्योर नॉइज से क्लीन डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप नॉइज को रिमूव करता है। नैव रिवर्सल क्यों फेल होता है? Q of xt-1 गिवन xt की इनट्रैक्टेबिलिटी। स्टेप t से स्टेप t-1 तक बैकवर्ड सैंपल करने के लिए हमें रिवर्स स्टेप का ट्रू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जो है Q of xt-1 गिवन xt। बेज रूल का यूज करके हम इस रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह लिख सकते हैं Q of x sub t-1 given x sub t equals the fraction with numerator Q of x sub t given in x sub t-1 times Q of x sub t-1 and denominator Q of x sub t। हालांकि हम सिंगल स्टेप फॉरवर्ड ट्रांजिशन जानते हैं Q of xt given xt-1 equals normal distribution of xt with mean square root of t times xt-1 and variance b t times I। लेकिन रेशियो में मौजूद मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस को देखिए जो हैं Q of xt-1 और Q of xt। Q of xt कंप्यूट करने के लिए हमें अनऑब्जर्व्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन Q of x0 पर इंटीग्रेट करना होगा। Q of x sub t equals the integral of Q of x sub t given x sub 0 times Q of x sub 0 with respect to x sub 0। क्योंकि Q of x0 रियल वर्ल्ड डेटा के कॉम्प्लेक्स मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि दुनिया में मौजूद सभी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, इसलिए मिलियंस ऑफ डायमेंशंस में इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना मैथमेटिकली इंट्रैक्टेबल है। हम एनालिटिकली Q of xt-1 गिवन xt कंप्यूट नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक पैरामीटराइज्ड न्यूरल नेटवर्क बैकबोन का यूज करके इस रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट करना होगा, जिसे हम p थीटा ऑफ xt-1 गिवन xt के रूप में डिनोट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द बेसियन शॉर्टकट कंडीशनिंग ऑन क्लीन डेटा x0। यहीं पर एक ब्रिलियंट मैथमेटिकल ट्रिक हमें बचाने आती है। हालांकि ग्लोबल रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन Q of xt-1 गिवन xt इनट्रैक्टेबल है क्योंकि हम Q of x0 नहीं जानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम क्लीन डेटा पॉइंट x0 को जानने पर कंडीशन रखें? अगर x0 पता है तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन Q of xt-1 गिवन xt एंड x0 पूरी तरह से ट्रैक्टेबल हो जाता है। x0 पर कंडीशन किए गए बेयस रूल का यूज करके हम ट्रू पोस्टीरियर को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं Q of x sub t-1 given x sub t and x sub 0 equals the fraction with numerator Q of x sub t given x sub t-1 and x sub 0 times Q of x sub t-1 given x sub 0 and denominator Q of x sub t given x sub 0। क्योंकि फॉरवर्ड प्रोसेस मार्कोवियन है, इसलिए xt-1 से xt में ट्रांजिशन केवल xt-1 पर डिपेंड करता है, जिससे x0 की नॉलेज रिडंडेंट हो जाती है, यानी Q of xt given xt-1 and x0's Q of xt given xt-1। इस प्रकार हमारा कंडीशनल पोस्टीरियर सिंप्लीफाई होकर ये हो जाता है Q of x sub t-1 given x sub t and x sub 0 equals the fraction with numerator Q of x sub t given x sub t-1 times Q of x sub t-1 given x sub 0 and denominator Q of x sub t given x sub 0।
इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड का हर एक डिस्ट्रीब्यूशन एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हमने सेक्शन 25.3 में डिराइव किया था। Q of xt minus 1 given xt and x0 का स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन। चलिए तीनों टर्म्स के लिए एक्सप्लिसिट गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को प्लग इन करते हैं। फर्स्ट, Q of xt given xt minus 1 equal to the normal distribution of xt with mean square root alpha t times xt minus 1 and covariance beta t times the identity matrix I जो proportional है the exponential of minus 1 over 2 beta t times the squared norm of xt minus square root of alpha t times xt minus 1. Second, Q of xt minus 1 given x0 equal to the normal distribution of xt minus 1 with mean square root of alpha bar t minus 1 times x0 and covariance 1 minus alpha bar t minus 1 times the identity matrix I जो proportional है the exponential of minus 1 over 2 times 1 minus alpha bar t minus 1 times the squared norm of xt minus 1 minus square root of alpha bar t minus 1 times x0. Third, Q of xt given x0 equal to the normal distribution of xt with mean square root of alpha bar t times x0 and covariance 1 minus alpha bar t times the identity matrix I जो proportional है the exponential of minus 1 over 2 times 1 minus alpha bar t times the squared norm of xt minus square root of alpha bar t times x0. चूंकि ये तीनों डेंसिटीज क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के एक्सपोनेशियल्स हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट और डिवीजन भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक्सपोनेशियल ही होगा। ये गारंटी देता है कि Q of xt minus 1 गिवेन x और x0 एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। Q of x sub t minus 1 given x sub t and x sub 0 equals the normal distribution of x sub t minus 1 with mean mu tilde sub t of x sub t and x sub 0 and covariance beta tilde sub t times the identity matrix. इसका एनालिटिकल मीन टिल्ड म्यू टी ऑफ एक्स टी और x0 और वेरिएंस स्केलर टिल्ड बीटा टी फाइंड करने के लिए आइए सभी एक्सपोनेंट्स को एक सिंगल एक्सप्रेशन में ग्रुप करें और xt minus 1 के रिस्पेक्ट में स्क्वायर को कंप्लीट करें। Exponential of negative 1/2 times the quantity the squared norm of x sub t minus the square root of alpha sub t times x sub t minus 1 divided by a beta sub t plus the squared norm of x sub t minus 1 minus the square root of alpha bar sub t minus 1 times x sub 0 divided by 1 minus alpha bar sub t minus 1 minus the squared norm of x sub t minus the square root of alpha bar sub t times x sub 0 divided by 1 minus alpha bar sub t xt minus 1 वाले squared norms को expand करने पर equals the exponential of negative 1/2 times the quantity open bracket the quantity x sub t squared minus 2 times the square root of alpha sub t times x sub t times x sub t minus 1 plus alpha sub t times x sub t minus 1 squared all divided by a beta sub t plus the quantity x sub t minus 1 squared minus 2 times the square root of alpha bar sub t minus 1 times sub 0 times x sub t minus 1 plus alpha bar sub t minus 1 times x sub 0 squared all divided by the quantity 1 minus alpha bar sub t minus 1 minus c of x sub t comma x sub 0 क्लोज ब्रैकेट, जहां c ऑफ x t और x0 उन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है जो xt minus 1 से इंडिपेंडेंट हैं और जिन्हें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अब क्वाड्रेटिक xt minus 1 स्क्वेयर्ड और लीनियर xt minus 1 कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट करें इक्वल्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ ओपन पेरेंथेसिस नेगेटिव 1/2 ओपन ब्रैकेट ओपन पेरेंथेसिस अल्फा सब t ओवर बीटा सब t प्लस 1 ओवर 1 minus alpha bar sub t minus 1 close parenthesis times x sub t minus 1 squared minus 2 open parenthesis the square root of alpha sub t over beta sub t times x sub t plus the square root of alpha bar sub t minus 1 over 1 minus alpha bar sub t minus 1 times x sub 0 close parenthesis times x sub t minus 1 plus c prime close bracket close parenthesis. सेक्शन ब्रेक पोस्टीरियर वेरिएंस टिल्ड बीटा टी को डिराइव करना। एक्सपोनेशियल के अंदर एक्स टी माइनस 1 स्क्वेयर्ड का कोएफिशिएंट 1 ओवर टिल्ड बीटा टी के करस्पोंड करता है।
1 divided by beta sub t equal to alpha sub t divided by beta sub t plus 1 divided by the quantity 1 minus alpha bar sub t minus 1 जो equal है the quantity alpha sub t times the quantity 1 minus alpha bar sub t minus 1 plus beta sub t all divided by beta sub t times the quantity 1 minus alpha bar sub t minus 1. न्यूमरेटर में बीटा t इक्वल टू 1 माइनस अल्फा t सब्सटीट्यूट करने पर अल्फा सब t टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब t माइनस 1 प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा सब t इक्वल टू अल्फा सब t माइनस अल्फा सब t टाइम्स अल्फा बार सब t माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा सब t जो इक्वल है 1 माइनस अल्फा बार सब t. इस प्रकार 1 डिवाइडेड बाई बीटा टिल्ड सब t इक्वल टू द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब t डिवाइडेड बाई बीटा सब t टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब t माइनस, जिसका मतलब है कि बीटा टिल्ड सब t इक्वल टू द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब t माइनस 1 डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब t टाइम्स बीटा सब t. सेक्शन ब्रेक. xt और x0 के पोस्टीरियर मीन टिल्ड म्यू t को डिराइव करना. स्टैंडर्ड गॉसियन फॉर्म बताता है कि x सब t माइनस 1 का लीनियर कोएफिशिएंट टिल्ड म्यू सब t डिवाइडेड बाई टिल्ड बीटा सब t के इक्वल टू होता है. इसलिए बोल्ड म्यू टिल्ड सब t ऑफ बोल्ड x सब t एंड बोल्ड x सब 0 इक्वल टू बीटा टिल्ड सब t टाइम्स द क्वांटिटी द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब t डिवाइडेड बाई बीटा सब t टाइम्स बोल्ड x सब t प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब t माइनस 1 डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब t माइनस 1 टाइम्स बोल्ड x सब 0 टिल्ड बीटा सब t के लिए हमारे डिराइव्ड फॉर्मूला को सब्सटीट्यूट करने पर म्यू टिल्ड सबस्क्रिप्ट t ऑफ x सबस्क्रिप्ट t कॉमा x सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस द फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फा बार सबस्क्रिप्ट t माइनस 1 ओवर 1 माइनस अल्फा बार सबस्क्रिप्ट t टाइम्स बीटा सबस्क्रिप्ट t क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस द फ्रैक्शन द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सबस्क्रिप्ट t ओवर बीटा सबस्क्रिप्ट t टाइम्स x सबस्क्रिप्ट t प्लस द फ्रैक्शन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सबस्क्रिप्ट t माइनस 1 ओवर 1 माइनस अल्फा बार सबस्क्रिप्ट t माइनस 1 टाइम्स x सबस्क्रिप्ट 0 पैरेंथेसिस टिल्ड बीटा सब t को दोनों टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पर म्यू टिल्ड सब t ऑफ बोल्ड x सब t कॉमा बोल्ड x सब 0 इक्वल टू वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब टाइट अल्फा तब t टिम्स द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब t माइनस 1 और डिनोमिनेटर है 1 माइनस अल्फा बार सब t टाइम्स बोल्ड x सब वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब t माइनस 1 टाइम्स बीटा सब t और डिनोमिनेटर है 1 माइनस अल्फा बार सब t टाइम्स बोल्ड x सब 0. यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट है. ट्रू पोस्टीरियर मीन टिल्ड म्यू सब t सिंपली नॉइजी स्टेट सब t और ओरिजिनल क्लीन स्टेट x सब 0 का एक वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन है. सेक्शन ब्रेक. पैरामीटराइजिंग द न्यूरल डिनॉइजर मीन से नॉइज प्रेडिक्शन तक एक रियल जनरेशन सिनेरियो में हमारे पास क्लीन ओरिजिनल सैंपल x सब 0 का एक्सेस नहीं होता है और यही तो हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. हाउएवर हम सेक्शन 25.3 की डायरेक्ट फॉरवर्ड सैंपलिंग आइडेंटिटी का यूज करके x सब 0 को x सब t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. बोल्ड x सब t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब t टाइम्स बोल्ड x सब 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब t टाइम्स बोल्ड एप्सिलॉन सब t जिसका मतलब है बोल्ड x सब 0 इक्वल टू 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब t टाइम्स क्वांटिटी बोल्ड x सब t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब t टाइम्स बोल्ड एप्सिलॉन सब t. अब चलिए x सब 0 के इस एक्सप्रेशन को सीधे हमारे पोस्टीरियर मीन फॉर्मूला टिल्ड म्यू सब t ऑफ x सब t कॉमा x सब 0 में सब्सटीट्यूट करते हैं. म्यू टिल्ड सब t इक्वल्स वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब t टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस अल्फा बार सब t माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस और डिनोमिनेटर है 1 माइनस अल्फा बार सब t टाइम्स x सब t प्लस वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब t माइनस 1 टाइम्स बीटा सब t और डिनोमिनेटर है 1 माइनस अल्फा बार सब t टाइम्स ओपन ब्रैकेट वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब t टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x सब t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार सब t टाइम्स एप्सिलॉन सब t क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट. यह नोट करते हुए कि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब t माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार
सब टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब टी माइनस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब टी टाइम्स अल्फा बार सब टी माइनस वन है, जो कि 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब टी के इक्वल टू है। हम सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। म्यू टिल्ड सब टी इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब टी टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब टी माइनस 1 ऑल ओवर 1 माइनस अल्फा बार सब टाइम्स एक्स सब टी टिप्स बीटा सब टी ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब टी टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार्स टी टाइम्स एक्स सब टी माइनस बीटा सब टी टाइम्स द square root of quantity 1 minus alpha bar sub t all over the square root of alpha sub t times quantity 1 minus alpha bar sub t times epsilon sub t। पहले दो टर्म्स में से x sub t को फैक्टर आउट करने पर the fraction with numerator alpha sub t times the quantity 1 minus alpha bar sub t minus 1 plus beta sub t and denominator the square root of alpha sub t times the quantity 1 minus alpha bar sub t times x sub t equals the fraction with numerator alpha sub t minus alpha bar sub t plus 1 minus alpha sub t and denominator the square root of alpha sub t times the quantity 1 minus alpha bar sub t times x sub t equals the fraction with numerator 1 minus alpha bar sub t and denominator the square root of alpha sub t times the quantity 1 minus alpha bar sub t times x sub t equals 1 over the square root of alpha sub t times x sub t। इसे वापस नॉइज टर्म के साथ कंबाइन करने पर पैरामीटराइज्ड पोस्टीरियर मीन फॉर्मूला मिलता है। टिल्ड म्यू सब टी ऑफ एक्स सब टी एंड एप्सिलॉन सब टी इक्वल टू 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब टी टाइम्स द क्वांटिटी एक्स सब टी माइनस बीटा सब टी ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार सब टी टाइम्स एप्सिलॉन सब टी। सेक्शन ब्रेक। नॉइज प्रेडिक्शन एप्सिलॉन थीटा डायरेक्ट डेटा प्रेडिक्शन x0 को क्यों बीट करता है। ऊपर दी गई इक्वेशन को ध्यान से देखिए। एक नॉइजी इनपुट xt से ट्रू मीन टिल्ड म्यू टी को कंप्यूट करने के लिए जरूरी अकेला अननोन वेरिएबल सिर्फ वो नॉइज वेक्टर एप्सिलॉन टी है जो फॉरवर्ड स्टेप के दौरान ऐड किया गया था। इससे हमें अपने न्यूरल नेटवर्क को सेटअप करने के लिए 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पी थीटा ऑफ xt माइनस 1 गिवन xt इक्वल्स ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर xt माइनस 1 विथ मीन म्यू थीटा ऑफ xt कोमा टी एंड कोवेरियंस सिग्मा थीटा ऑफ xt कोमा टी। ऑप्शन ए डायरेक्ट मीन प्रेडिक्शन। क्लीन इमेज x0 हैट इक्वल्स इफ थीटा ऑफ xt कोमा टी को डायरेक्टली प्रेडिक्ट करने के लिए एक नेटवर्क को ट्रेन करिए। ऑप्शन बी नॉइज प्रेडिक्शन। एक नेटवर्क एप्सिलॉन थीटा ऑफ xt कोमा टी को ट्रेन करिए ताकि वह उस एग्जैक्ट स्टैंडर्ड नॉइज वेक्टर एप्सिलॉन टी को प्रेडिक्ट कर सके जिसने x0 को xt में करप्ट किया था। हालांकि मैथमेटिकली ये इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ट्रेनिंग स्टेबिलिटी के लिए प्रैक्टिकली ऑप्शन बी नॉइज प्रेडिक्शन कहीं ज्यादा बेहतर है। स्टेशनरी टारगेट रेंज प्रेडिक्टेबल स्टैंडर्ड गॉसियन नॉइज एप्सिलॉन जो मीन जीरो और आइडेंटिटी कोवेरियंस के साथ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका टाइम स्टेप टी की परवाह किए बिना कांस्टेंट जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस होता है। क्लीन इमेजेस को डायरेक्टली प्रेडिक्ट करने के लिए अलग अलग स्केल लेवल्स पर कलर, टेक्सचर और स्ट्रक्चरल डिटेल में होने वाले एक्सट्रीम वेरिएशंस को प्रेडिक्ट करने की जरूरत होती है। सिंपलीफाइड ऑब्जेक्टिव। हो एट अल 2020 ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि नॉइज प्रेडिक्शन पर एक सिंपलीफाइड मीन स्क्वेयर्ड एरर MAC लॉस को ऑप्टिमाइज करना एक नेचुरल सिग्नल टू नॉइजरी वेटिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जो नेटवर्क कैपेसिटी को परसेप्चुअली इंपॉर्टेंट मिड लेवल फीचर्स पर फोकस करता है। एक स्पेशियल न्यूरल बैकबोन का यूज करते हुए, जैसे कि चैप्टर 6 में कवर किया गया यूनेट आर्किटेक्चर, हमारा नेटवर्क नॉइजी टेंसर एक्स सब्स टी और स्केलर टाइम स्टेप टी को एक्सेप्ट करता है और मैचिंग स्पेशियल डायमेंशंस का एक प्रेडिक्टेड नॉइज टेंसर एप्सिलॉन थीटा ऑफ एक्स सब टी और टी प्रोड्यूस करता है। म्यू सब थीटा ऑफ एक्स सब टी एंड टी इक्वल टू 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब टी टाइम्स क्वांटिटी एक्स सब टी माइनस बीटा सब टी ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार सब टी टाइम्स एप्सिलॉन सब थीटा ऑफ एक्स सब टी एंड टी। यह डायग्राम डिफ्यूजन मॉडल्स में यूज होने वाले डिनॉइजिंग न्यूरल नेटवर्क के स्ट्रक्चर को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक नॉइजी इमेज और एक स्पेसिफिक टाइम स्टेप को एक स्पेशियल न्यूरल नेटवर्क जैसे एक यूनेट में फीड किया जाता है, जो स्टेज पर ऐड किए गए नए नॉइज को प्रेडिक्ट करने के लिए इनपुट्स को प्रोसेस करता है, जबकि नेटवर्क के वेट्स को अपडेट करने के लिए बैकअप प्रोपेगेशन का यूज किया जाता है।
सेक्शन ब्रेक फॉर द डीप मैथमेटिकल ब्रिज स्कोर बेस्ड जनरेटिव मॉडलिंग। ये सच में समझने के लिए कि नॉइज प्रेडिक्शन इतना शानदार तरीके से क्यों काम करता है, हमें इसे जनरेटिव एआई के एक और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करना होगा। स्कोर बेस्ड जनरेटिव मॉडलिंग, जो कि सोंग और एरमन 2019 द्वारा पायनियर किया गया था। स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग में किसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी ऑफ एक्स के स्टाइन स्कोर फॉर फंक्शन को इनपुट डेटा के रिस्पेक्ट में लॉग डेंसिटी के ग्रेडियंट के रूप में डिफाइन किया जाता है। स्कोर ऑफ एक्स इक्वल टू द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ लॉग पी ऑफ एक्स। स्कोर फंक्शन एक वेक्टर फील्ड है। फीचर स्पेस एक्स में किसी भी दिए गए पॉइंट पर डेल एक्स लॉग पी ऑफ एक्स एक्स डेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के स्टीपेस्ट इंक्रीज की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, यानी इफेक्टिवली रियलिस्टिक डेटा के मैनीफोल्ड की तरफ पॉइंट करता है। यह डायग्राम जेनरेटिव मशीन लर्निंग मॉडल्स में ग्रेडियंट फील्ड्स के बिहेवियर को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे डायरेक्शनल वेक्टर्स डेटा पॉइंट्स को स्पार्स लो डेंसिटी नॉइजर एरियाज से रियल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के कंसंट्रेटेड रीजन्स की तरफ गाइड करते हैं। सेक्शन ब्रेक नॉइजर प्रेडिक्शन को स्कोर फंक्शन से लिंक करना। चलिए सेक्शन 25.3 से हमारे क्लोज्ड फॉर्म मार्जिनल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को वापस देखते हैं। Q of x sub t given x sub 0 equal to normal distribution of x sub t with mean of the square root of alpha bar sub t times x0 and covariance the quantity 1 minus alpha bar sub t times the identity matrix I। इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सप्लिसिट लॉग डेंसिटी है। log q of x sub t की given x sub 0 equal to minus d over 2 times log of 2 pi minus 1/2 times log of the determinant of the quantity 1 minus alpha bar sub t times the identity matrix I minus the squared x minus squared norm of x sub t minus the square root of alpha bar sub t times x sub 0 all over 2 times the quantity 1 minus alpha bar sub t। अब x sub t के रिस्पेक्ट में स्पेशियल ग्रेडियंट कंप्यूट कीजिए। The gradient with respect to x sub t of log q of x sub t given sub 0 equal to minus the quantity x sub t minus the square root of alpha bar sub t times x sub 0 all over 1 minus alpha bar sub t। ये याद करते हुए कि x sub t minus square root of alpha bar sub t times x sub 0 equal to square root of 1 minus alpha bar sub t times epsilon sub t। The gradient with respect to x sub t of log q of x sub t given x sub 0 equal minus the square root of 1 minus alpha bar sub t times epsilon sub t all over 1 minus alpha bar sub t which equal minus epsilon sub t over the square root of 1 minus alpha bar sub t। इस आइडेंटिटी को रीअरेंज करने पर एक गहरा कनेक्शन मिलता है। epsilon sub t equal to minus the square root of 1 minus alpha bar sub t t times the gradient with respect to x sub t of log q of x sub t given x sub 0 की इनसाइट किसी इमेज में ऐड किए गए नॉइज को प्रेडिक्ट करना। मैथमेटिकली नॉइज परटर्ब डेटा डेंसिटी के स्केल स्कोर फंक्शन यानी log q of x sub t का x sub t के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट को एस्टीमेट करने के इक्विवेलेंट है। जब हमारा न्यूरल नेटवर्क एप्सिलॉन थीटा ऑफ एक्स टी को प्रेडिक्ट करता है तो ये उन डायरेक्शनल वेक्टर्स को एस्टीमेट कर रहा होता है जो नॉइजी लो डेंसिटी फीचर रिप्रेजेंटेशंस को वापस रियल डेटा के हाई डेंसिटी मैनीफोल्ड की तरफ पुश करने के लिए जरूरी हैं। जैसा कि हमने ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन की अपनी स्टडी के दौरान चैप्टर 4 में एक्सप्लोर किया था, डिफ्यूजन मॉडल्स में रिवर्स सैंपलिंग एसेंशियली डेटा लॉग डेंसिटी सरफेस फेस के अलोंग ग्रेडियंट असेंट का एक स्टोकेस्टिक फॉर्म है। सेक्शन ब्रेक द सिंप्लीफाइड DDPM ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। इन सभी पीसेस को एक साथ रखने से डिनॉइजिंग डिफ्यूजन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स या DDPM के लिए स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोसीजर मिलता है। ट्रेनिंग के दौरान हम वेरिएशनल लोअर बाउंड यानी VLB को मिनिमाइज करते हैं। हो एट अल 2020 ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि फुल VLB के कॉम्प्लेक्स वेटिंग कोएफिशिएंट्स को डिस्कार्ड करके एक अनवेटेड मीन स्क्वेयर्ड एरर यानी MSE लॉस का यूज करने से ड्रामेटिकली हायर सैंपल क्वालिटी मिलती है। द सिंप्लीफाइड DDPM लॉस फंक्शन को इस तरह फॉर्मुलेट किया गया है। एल सिंपल ऑफ थीटा इक्वल है t x0 और एप्सिलॉन के ऊपर एक्सपेक्टेशन के एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन सब थीटा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब t टाइम्स x0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार सब t टाइम्स एप्सिलॉन और t के स्क्वायर्ड नॉर्म का। द ट्रेनिंग स्टेप एल्गोरिदम। ट्रेनिंग के दौरान हर मिनी बैच के लिए क्लीन डेटा पॉइंट्स x0 का एक बैच सैंपल करें जो q ऑफ x0 की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हो। 0 1
से t-1 तक यूनिफॉर्मली एट रैंडम इंटीजर टाइम स्टेप्स टी सैंपल करें। मीन 0 और आइडेंटिटी वाले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड गॉसियन नॉइजर एप्सिलॉन सैंपल करें। नॉइजी स्टेट एक्स टी कंस्ट्रक्ट करें जो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार टी टाइम्स एक्स 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार टी टाइम्स एप्सिलॉन के। प्रेडिक्टेड नॉइजर एप्सिलॉन थीटा ऑफ एक्स टी पाने के लिए एक्स टी और टी को न्यूरल नेटवर्क से पास करें। एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन थीटा ऑफ एक्स टी के स्क्वेयर्ड नॉर्म का थीटा के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट कंप्यूट करें और एडम डब्ल्यू का यूज करके नेटवर्क पैरामीटर्स थीटा को अपडेट करें। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन सिंगल डिनॉइजिंग ट्रेनिंग स्टेप। आइए एक कंप्लीट रनेबल पायटॉर्च स्क्रिप्ट बनाएं जो एक सिंपल स्पेशल CNN मॉडल बैकबोन का यूज करके सिंगल फॉरवर्ड नॉइजर इंजेक्शन, प्रेडिक्शन और लॉस कंप्यूटेशन पास को डेमोन्स्ट्रेट करती हो। यह पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन एक डिनोइजिंग डिफ्यूजन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के सिंगल ट्रेनिंग इटरेशन को दिखाता है। यह स्केलर टाइम स्टेप्स को हाई डायमेंशनल साइनोसॉइडल एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने का एक मेथड डिफाइन करता है जिन्हें बाद में एक स्पेशियल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में इंजेक्ट किया जाता है। नेटवर्क को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह किसी स्पेसिफिक टाइम स्टेप पर इमेज में ऐड किए गए नॉइज को प्रेडिक्ट कर सके। ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन में यह प्रोसेस सिंथेटिक क्लीन इमेजेस जनरेट करता है, रैंडम टाइम स्टेप्स सैंपल करता है, एक प्रीकंप्यूटेड शेड्यूल का यूज करके इमेजेस को नॉइज के साथ परटर्ब करता है और नॉइजी इनपुट्स को नेटवर्क में फीड करता है। फाइनली यह प्रेडिक्टेड और टारगेट नॉइज के बीच मीन स्क्वेयर्ड एरर कंप्यूट करता है और एक सिंगल ऑप्टिमाइजेशन स्टेप परफॉर्म करता है। स्क्रिप्ट आउटपुट को एनालाइज करना। पायटॉर्च स्क्रिप्ट को रन करने से नीचे दिया गया रिजल्ट मिलता है। यह डिमॉन्स्ट्रेशन एक डिनोइजिंग डिफ्यूजन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का एक सिंगल ट्रेनिंग स्टेप दिखाता है। यह क्लीन इमेजेस के एक बैच को प्रोसेस करता है, नॉइज ऐड करने के लिए रैंडम टाइम स्टेप सैंपल करता है, न्यूरल नेटवर्क का यूज करके नॉइज को प्रेडिक्ट करता है और मॉडल को ट्रेन करने के लिए मीन स्क्वायर एरर लॉस कैलकुलेट करता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रोसेस कितना क्लीन और स्ट्रीमलाइंड है। पैरेलल टाइम स्टेप्स बैच का हर आइटम एक बिल्कुल अलग स्टेप पर नॉइज इंजेक्शन से गुजरता है। T=102, 435, 847, 230। डायरेक्टली नॉइज प्रेडिक्ट करना न्यूरल नेटवर्क इनपुट इमेज टेंसर 3, 32 के बिल्कुल सेम स्पेशियल डायमेंशंस का एक वेक्टर आउटपुट करता है। पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन स्टैंडर्ड ग्रेडियंट डिसेंट नेटवर्क पैरामीटर्स थीटा को अपडेट करता है ताकि ट्रू स्टैंडर्ड नॉइजर टारगेट नॉइजर और प्रेडिक्टेड नॉइजर के बीच के एलिमेंट वाइज डिस्टेंस को मिनिमाइज किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। कोर कॉन्सेप्ट्स की समरी। इस सेक्शन में हमने रिवर्स डिनॉइजिंग प्रोसेस के पीछे की मैथमेटिक्स को सुलझाया है। ट्रैक्टेबिलिटी वाया कंडीशनिंग। जबकि Q ऑफ xt-1 गिवेन xt ग्लोबली मैथमेटिकली इनट्रैक्टेबल है, क्लीन डेटा x0 पर कंडीशनिंग करने से ट्रू पोस्टीरियर Q ऑफ xt-1 गिवेन xt एंड x0 जो कि xt-1 के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके मीन म्यू टिल्ड t और वेरिएंस बीटा टिल्ड t टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है के इक्वल है, पूरी तरह से ट्रैक्टेबल हो जाता है। पोस्टीरियर पैरामीटराइजेशन। हमने एग्जैक्ट पोस्टीरियर मीन म्यू टिल्ड t ऑफ xt एंड x0 और वेरिएंस स्केलर बीटा टिल्ड t इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बार t-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार t टाइम्स बीटा t डिराइव किया है। नॉइज प्रेडिक्शन स्ट्रेटेजी। x0 इक्वल टू 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार t टाइम्स द क्वांटिटी xt माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माफा माइनस अल्फा बार t टाइम्स एप्सिलॉन t को सब्स्टिट्यूट करके हमने पोस्टीरियर मीन एस्टिमेशन को एडेड नॉइज एप्सिलॉन थीटा ऑफ xt एंड t को प्रेडिक्ट करने में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। स्कोर मैचिंग कनेक्शन। हमने ये एस्टेब्लिश किया कि नॉइजर प्रेडिक्शन एप्सिलॉन थीटा ऑफ xt एंड t स्टाइन्स स्कोर फंक्शन जो कि लॉग ऑफ Q ऑफ xt का xt के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट है को एस्टिमेट करने के प्रोपोर्शनल है, जो फीचर रिप्रेजेंटेशंस को हाई डेंसिटी डेटा मैनिफोल्ड की तरफ पॉइंट करता है। सिंपलीफाइड DDPM लॉस। हमने सिंपलीफाइड अनवेटेड MSE लॉस f.MSE लॉस ऑफ एप्सिलॉन थीटा ऑफ xt एंड t और एप्सिलॉन का यूज करके नेटवर्क पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करने वाला एक कंप्लीट पाइटॉर्च पाइपलाइन बिल्ड किया है। फॉरवर्ड नॉइज प्रोसेस और रिवर्स डिनॉइजिंग मैथमेटिक्स दोनों के पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाने के बाद हम अपनी आर्किटेक्चरल नॉलेज को कंसोलिडेट करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन 25.5 चैप्टर चीट शीट एंड नोटबुक रेफरेंस समरी में
हम पूरे चैप्टर के लिए एक कंप्लीट रेफरेंस चीट शीट, आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स और कोड समरीज को रिव्यू करेंगे।